पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह तलाल हुकूमत करता था। इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, शहजादी, जिसका नाम महताब रखा गया, क्योंकि इसके चेहरे पर चांद की सी झलक थी। शहजादी की पैदाइश के बाद सल्तनत ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई। शाही खजाना कम होने लगा और बादशाह की परेशानी बढ़ने लगी। वजीर ने बादशाह के कान में बात डाली कि जब से शहजादी पैदा हुई है, आप पर परेशानियों के साए मंडलाने लगे हैं। बादशाह के दिल में ये बात बैठ गई। वो अपनी बेटी से नफरत करने लगा। एक दिन उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहजादी को जंगल में छोड़ आओ। मलका ने चुपके से अपने गले से हार उतार कर शहजादी के गले में डाल दिया। जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसे अपनी झोंपड़ी में ले आई। इसने बच्ची के गले में शाही हार देखा तो समझ गई, ये कोई शहजादी है। शहजादी ने बुढ़िया की झोंपड़ी में अपना बचपन गुजारा। बुढ़िया, जिसका नाम माई गुल था, ने महताब को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी महल से आई है। महताब को माई गुल ने सिर्फ इंसानों की तरह बोलना ही नहीं सिखाया, बल्कि जानवरों की बोली समझना और उनसे दोस्ती करना भी सिखाया। इसकी एक छोटे शेर के बच्चे से दोस्ती हो गई। अब जहां महताब जाती, एक शेरनी का साया इसके पीछे होता। वो तेजी से दौड़ती, दरख्तों पर चढ़ती और रात के अंधेरे में भी रास्ते ढूंढ लेती थी। वो तलवार चलाना तो नहीं जानती थी, मगर उसके पास जंगली हिकमत और बेमिसाल बहादुरी थी। एक दिन पड़ोसी रियासत का शहजादा, जिसका नाम तैमूर था, शिकार करते हुए इस जंगल में भटक गया। वो एक खतरनाक तीर की जद में आकर जख्मी हो गया और एक घने दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा था। महताब अपने शेरनी मुहाफिज के साथ जंगल से गुजर रही थी। एक जख्मी उकाब ने चीख कर माई गुल की जबान में मदद मांगी। महताब ने देखा कि उकाब इस जख्मी इंसान की तरफ इशारा कर रहा है। महताब ने पहली बार एक इंसान को करीब से देखा। इसका रूप रंग आम जंगली लोगों जैसा नहीं था। महताब ने बुढ़िया की सिखाई हुई जुड़ी बूटियों से तैमूर का इलाज किया और इसे झोंपड़ी में ले आई। जब तैमूर को होश आया तो उसने एक गैर मामूली लड़की को देखा जो किसी जंगली हूर से कम नहीं थी। दोनों ने इशारों और टूटे फूटे अल्फाज में एक दूसरे को समझना शुरू किया। तैमूर ने महताब के लिए उसके चाँद से चेहरे और बहादुर रूह की तारीफ की और महताब के दिल में पहली बार किसी इंसान के लिए मोहब्बत का जज्बा जागा। महताब को जल्द ही पता चल गया कि तैमूर की तबीयत बेहतर होने पर उसे वापस जाना पड़ेगा। इस जुदाई के ख्याल ने इसे अफसुर्दा कर दिया। एक रात जब तैमूर सो रहा था, माई गुल ने महताब को शाही हार देते हुए इसके माजी की हकीकत बताई। माई गुल ने कहा, बेटी, तुम मनहूस नहीं, तुम मुबारक हो। तुम्हारा बाप तुम्हारे नसीब को समझ ना सका। इसका ज़वाल तुम्हारे पैदा होने से नहीं, बल्कि उसके अपने जालिम वजीर की साजिशों से शुरू हुआ था। वो वजीर अब भी तुम्हारे बाप की हुकूमत पर हावी है। महताब का खून खोल उठा। उसे अपने बाप से नाराजगी तो थी, मगर वो अपने खानदान को बचाना चाहती थी। इसने फैसला किया कि वो महल जाएगी और असल साजिशी को बेनकाब करेगी। जब तैमूर ने सच्चाई सुनी तो उसने महताब का भरपूर साथ देने का वादा किया। तुम जंगल की बहादुर शहजादी हो और मैं तुम्हारा मुहाफिज बनूंगा, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। तैमूर ने महताब के साथ खुफिया तौर पर अपनी सल्तनत के रास्ते महल का रुख किया। महताब की शनाख्त चौपी हुई थी और वो तैमूर की जंगली मुशीर बनकर पहुंची। महल में पहुंचकर महताब ने अपने जानवर दोस्तों को इस्तेमाल किया। उसने एक बंदर को तरबियत दी कि वो वजीर के कमरे से खुफिया दस्तावेजात चुरा लाए और एक उल्लू को भेजा कि वो वजीर की खुफिया मुलाकातों की मालूमात ला कर दे। जुमा-शुदा शवाहिद में वो खतूत शामिल थे जो वजीर ने बादशाह की फौजों को गलत अहकामात जारी करने और खजाने को चोरी करने के लिए लिखे थे। भरे दरबार में महताब ने वजीर के सारे राज खोल दिए। जब वजीर ने इनकार किया तो महताब का शेरनी मुहाफिज दरवाजे पर खड़ा हो गया
जिस से वजीर खौफजदा हो गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह को अपनी बेटी पर किए गए जुल्म पर बहुत नदामत हुई। इसने महताब को गले लगाया और उसे अपना जानशीन करार दिया। महताब की बदौलत बादशाह का खोया हुआ वकार और ताकत वापस आ गई। महताब और तैमूर की मोहब्बत परवान चढ़ी और दोनों की शादी हो गई। जंगल की बहादुर शहजादी अब सल्तनत की मलका थी, जो इंसाफ, फितरत और मोहब्बत के उसूलों पर हुकूमत करती थी।